अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। जदीद तर्ज़ ज़िंदगी के तेज़ी से फ़रोग़ के बाइस इंसानी ज़िंदगी को बहुत से ख़तरात पहले की निस्बत मौजूदा दौर में ज़्यादा लाहक हो गए हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ नौइयत के अफसोसनाक वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। इनमें इंसानी गलतियों और लापरवाही का बहुत बड़ा अमल दखल है और इन्हीं वजूहात की वजह से पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों खासकर कराची में ऐसे सानियात का तनासुब बढ़ रहा है जो इंसानी जानों के ज़या का सबब है। कराची में आयशा मंजिल के करीब शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी का एक और वाक़या पेश आ गया, जिसमें 100 से ज़ायद दुकानें जलकर खाकसर हो गई और जानी और माली नुकसान हुआ। सैकड़ों लोगों को एक ठंडी भयानक रात कैंपों में बसर करनी पड़ी और जिस कैफियत से वो इस वक्त गुजर रहे हैं, इसका दर्द वही जान सकते हैं। आतिशज़दगी से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। मुतासरा इमारत में लगने वाली आग ने रिहायशी फ्लैट्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। साजो सामान जलने के साथ इस इमारत में रिहाइश पजीर अफराद की जिंदगी भी दाव पर लग गई। रोज बरोज आग लगने के वाकयात में इजाफा इंतजामिया और इदारों के लिए सवालिया निशान बन चुका है कि आखिर क्यों सानेहात होने का इंतजार किया जाता है, क्यों कोई हिफाजती इंतजामात मौसर नहीं बनाए जाते। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर देर से क्यों पहुंचती है, इमारतों में हिफाजती इनखला के रास्ते को क्यों यकीनी नहीं बनाया जाता और ना उनमें आग बुझाने वाले आलात की मौजूदगी होती है। इस वाक़ये में क्या सूरत हाल थी और आग लगने की वजह क्या थी, आइए जानते हैं। इस जगह के हवाले से थोड़ा सा बता दूं, जो कल से कह रहे थे फर्नीचर मार्केट और डिफरेंट चीज़ें आ रही थी, तो मैं आपको ये बता दूं, ये आप देख सकते हैं ग्राउंड प्लस 5 है, जिसमें 4 फ्लोर जो है वो रिहायशी हैं और ग्राउंड प्लस 1 पर सारी शॉप्स थी, जिसमें कॉस्मेटिक्स शॉप, पिको की दुकानें, कॉस्मेटिक की दुकानें, बुरखे की दुकानें, खवातीन की जो एक्सेसरीज होती हैं उनकी दुकानें। और कहा यह जा रहा था, कोई कह रहा था कि सिलेंडर की वजह से आग लग गई, कोई कह रहा था इस वजह से आग लग गई, जबकि ज्वेलरी की जो तैयारी होती है उसमें सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या चीज़ें होती हैं, वो तैयारी कर रहे थे, आग भड़क उठी, वो सिलेंडर उन्होंने बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद जो गद्दे थे उन्होंने आग पकड़ ली। यहाँ पे तमाम जो दुकानदार हजरात हैं बेसिकली, जिनका लाखों का और पता नहीं करोड़ों का माल जो है वो जल गया। समझ लें कि जो रोज़गार होता है ना वो तबाह बर्बाद हो गया। उस वक्त क्या कह रहे हैं, किसकी गफलत थी, क्या हुआ था, ये मौजरा क्या था, तमाम चीज़ें जानते हैं। यहाँ मेरी शॉप है ऊपर। किस चीज़ की शॉप है आपकी? एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं हम लोग। अच्छा, ये जो कहा जा रहा था कि एम्ब्रॉयडरी ज्वेलरी की मेकिंग हो रही थी, उसमें सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा था, इसमें कितनी सदाकत है? कोई सिलेंडर का काम नहीं हो रहा था, शॉर्ट सर्किट हुआ था, शॉर्ट सर्किट के जरिए से आग लगी थी। ये जो भी अफवाह उड़ा रहा है सिलेंडर का, ऐसा कोई इशू नहीं है, ना हमने देखा है और हम मौजूद थे उस वक्त, दुकानों में मौजूद थे। दुकान कहाँ पर है? मेरी जहाँ पे आग लगी उससे 3 दुकानें पहले। आपकी किस चीज़ की दुकान थी? मेरी लेटेस्ट टेलर की दुकान। ये जो आग जहाँ से स्टार्ट हुई वो किस चीज़ का काम करते हैं, किस चीज़ की दुकान है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान है, उनके दुकान में शॉर्ट सर्किट हुआ था। शॉर्ट सर्किट की वजह से जो लाइनें जा तौर पे क्या किया, जल्दी से वो सिलेंडर बाहर फेंक दिया या क्या किया? सिलेंडर था ही नहीं तो फेंकेंगे कैसे? दुकानदार खुद बता रहे हैं इनकी दुकान 3 दुकानें आगे थी, कह रहे हैं कि सिलेंडर नहीं था, शॉर्ट सर्किट हुआ था। उसको फिर क्या किया इन्होंने? कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। मेरी बहन तो आग इतनी तेजी से भड़की है, सामने फोम रखे हुए थे। पता चला जैसे 3 दुकानें छोड़ के आपकी दुकान है? मुश्किल से 15 सेकंड लगे होंगे। चीखने चिल्लाने की आवाजें आई या आग 15 ने एकदम सेकंड शिद्दत पकड़ ली? आग ने तो शिद्दत पकड़ी थी, लेकिन जिस तरीके से लेडीज भागती हुई आई है तो हमारे को मौका ही नहीं मिला आग बुझाने का। अपने तौर पे क्या क्या कोशिशें की गई? पानी डालने की कोशिश करी, बुझाने की कोशिश करी, लेकिन गद्दों ने इतनी आग पकड़ ली। ये भाई की दुकान सामने वाली दुकान थी, ये भी मौजूद थी। आपकी सामने वाली दुकान थी? बिल्कुल सामने वाली दुकान थी, मगर ये कि बंदे को भी आग लग गई थी जो अंदर था, जिसकी अच्छा, जिस दुकान में आग लगी थी उसमें उस बंदे को भी आग लग गई थी, मगर उसको तकरीबन बुझा के बाहर निकाला। अभी तक कितनी अमवात हो चुकी हैं यहाँ पे? 5 से 6 हो चुकी है। जो ऊपर रिहायशी थे बेसरो सामान सुना खेमों में उन्होंने पूरी रात गुजारी है। यहाँ पे लोग आते रहे हैं, जिसमें हमने सुना है कि जफर अब्बास भी आए हैं, गवर्नर साहब भी आए हैं। क्या कहा है उन्होंने? कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ वो आए, सर्वे करा और चले गए। अभी हमें पता चला कि जो है वो वजीर आला सिंध भी आए थे, वो भी कुछ आए थे, बयानबाजियां करके चले गए सबके क्या सब। कहा उन्होंने? वादे करेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इनको मुआवजा देंगे, ये कर लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। कितने मालियत तक की एक दुकान थी यहाँ? यहाँ लाखों रुपए से करोड़ों रुपए तक की दुकान है। और टोटल कितनी 200 से ज्यादा दुकान जी है? ज्यादा है। 320 दुकानें हैं टोटल। और कितने गोदाम है यहाँ पर?
यहाँ पे तकरीबन 72 गोदाम है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कितनी देर में पहुँची? फायर ब्रिगेड ने तो हमारा काम खराब किया है, उनको बोल बोल के थक गए। 46 मिनट में 2 गाड़ियाँ आई हैं जिन्होंने बुझाई है। उनके बाद उन्होंने फिर टैंकर का इंतज़ार किया है 1 घंटे तक। उनके पास कुछ केमिकल थे जिससे आग पे कुछ भी काबू नहीं पाया था, जाता? कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी का इस्तेमाल किया। इससे आगे की दुकानों को नुकसान पहुंचा या अंदर तक? अगर मैं काउंट करूं तो 14-15 दुकानें हैं जो बची हैं बस। अब आप लोगों का मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा ये है कि गवर्नमेंट से अपील करते हैं हम कि हमारा जो नुकसान है उसको पूरा किया जाए। वो नुकसान किस सूरत में पूरा होगा? ये देखिए, ये गवर्नमेंट को सोचना है। हम गरीब लोग हैं, हमारा यही कारोबार है, हमारे इसी से ही बच्चे पलते हैं और इसी पर खुदारा रहम करें, वरना हम लोग फाके मर जाएंगे और फांसियां लगा लेंगे अपने आप को। जिस पोजीशन के अंदर अभी हम हैं ना, ये हमें पता है। मेरी पीको की शॉप है, मेरी लेस की शॉप है। ये बच्चे मेरे पास काम करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, इनके पढ़ने की उम्र है मगर ये काम करते हैं। क्योंकि इनके घर में यकीनी तौर पे इनके घर में कुछ नहीं खाने होगा। को नहीं है। मैं इसको शाम को पैसे दूंगा तो ये नाश्ता पानी लेके जाएगा। इसके छोटे बहन भाई कहेंगे, वालिद साहब इसके नहीं है। अब ये हमारी रोजी रोजगार जो है समझ लो यहीं से है सब कुछ। अगर यही हमारा बंद हो गया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे चूल्हे ठंडे पड़ गए। इसमें भी हम यही अपील करते हैं कि वो हमारे को जल्द से जल्द खड़ा कर दिया जाए। और आपको लगता है कि ये कुछ करेंगे? उम्मीद रख सकते हैं लेकिन मुश्किल है। आपने वो वाकया सुना था जब आरजे मॉल में आग लगी थी, पता चला था कि किन वजूहात की बिना पे आग लगी है, तो आप लोगों की कमेटी भी होगी, उन लोगों ने कोई ऐसा अमल नहीं किया कि भाई यहाँ पर अपनी मदद? वहाँ जो आग लगी थी वहाँ एक गेट थे, यहाँ तो माशाल्लाह वहाँ तो लोग एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। यहाँ तो 12-13 गेट है माशाल्लाह। अल्लाह ने इतनी खैर आफियत की, उसके बावजूद हमारे 5 साथी गए। तो वो भी मजदूर तबके के थे, वो कोई लैंडलॉर्ड नहीं 5 थे। जो लोग थे उनके हवाले से कुछ बताइए। कारीगर तबके के लोग थे, यानी कि एक दुकान पे जिस तरह 4 कारीगर 5 कारीगर होते हैं, ऐसे तबके के लोग थे। ये घर वालों का भी क्या हाल है? जब हमारा ये हाल है, हमारा सिर्फ माल गया है, हमारी जाने सही है, हमारा ये हाल है तो उनका क्या हाल होगा ये उनका माल और जाने सब चली गई। सब क़यामत चला सुगरा का सा समा है, क्योंकि जिसकी मताए हयात लुट जाती है वो उस दर्द को उस तरीके से ना ही बता सकता है और ना ही आप लोग महसूस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो लोगों की कुल कायनात थी ना, जिससे घर चलना है, जिससे जो है वो बच्चों को पढ़ाना है, रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करना है, अपने दुनियावी जितने भी अखराजात हैं वो कमा के ही पूरे करने थे ना। फिर यहाँ पर जब आग लग गई, लेकिन अफसोस के साथ मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैंने बड़ा देखा है यहाँ पे दस्तरखान लगते हैं, लोगों को जो है वो पैसे बांटे जाते हैं, फ्री पेट्रोल भी डलवाया जाता है। मैं खुदा न खास्ता किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बोलूँगी जब एक आग लग गई थी, एक सानिया हो ही गया था, अभी 12 दिन ही गुजरे हैं, तो कम से कम यही कर लेते कि फायर सेफ्टी का क्या तरीक़ेकार है, इस तरह की कमर्शियल बिल्डिंग्स में उनको चेक कर लिया जाता। हमने आरजे मॉल के बाद बारहा राब्ता किया, हमें पता चला कि जी मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी एक कमेटी बनाई है जिसमें चीफ फायर ऑफिसर्स को जो है वो पाबंद किया है कि वो चेक करें। हमें पता चला कि जी वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची की सरबराही में कमेटी बनाई है और जिसमें तमाम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिविल डिफेंस और तमाम ये जो इदारे हैं ना, ये सब मौजूद हैं और ये कमर्शियल बिल्डिंग्स का विजिट करेंगे और फिर वहाँ पर जाके देखेंगे कि फायर सेफ्टी के हवाले से क्या इकदाम किए गए। हम बारहा कॉल्स करते रहे उन्हें कि आप ऐसे विजिट पे हमें कवरेज के लिए साथ ले जाएं ताकि हम दिखाएं एक सानिया तो हो गया, उस पर रो लिए लोग, उस पर अब जितना अफसोस किया जाए कम है। कमेटियाँ भी बना दी, लेकिन वो कमेटियाँ काम क्या कर रही हैं? किसी ने जो है वो ना ही कवरेज के लिए बुलाया, क्योंकि जब काम करते तो फिर बुलाते ना, तो काम हुआ नहीं। अभी भी यही किया है कि 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है और वो कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी कि आग क्यों लगी थी। हमेशा हमने सुना है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है। यहाँ पे बेचारे रो रहे हैं इलाज के लिए भाई। तो ये जो इदारे हैं जो इस तरह की बिल्डिंग्स को NOCs देते हैं, उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम होता है। अभी आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ ज़रा सा आप दुकान से आगे कुछ सामान रख लेंगे तो कौन कौन से इदारे आते हैं? बहुत सारे इदारे आगे खड़े हो जाएंगे, जिनका एंट्री में भी नहीं होगा वो भी आगे खड़े हो जाते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे जो रिहायशी हैं जो कि रात से बेसरो सामा अपनी तमाम चीज़ें जो है वो अपने घरों में छोड़कर यहाँ रोड पे खुले आसमान तले मौजूद है, जिनको ना खाने का पता है, ना नाश्ते का पता है, ना किसी और चीज़ का पता है, इस वक्त उनको अपनी जानों के लाले, वो क्या कहते हैं? सब कुछ अपना था, कुछ भी नहीं। रोड पे आके हम तो एक दिन में ना घर अपना ना छत अपनी है, कोई नहीं आया। ये इतना ही ख्याल कर ले कि हम लोग भी हैं कराची वाले, हमसे पूरा मुल्क चल रहा है, कराची वालों पर रहम कर दे। हमारे पास छत नहीं है, हम तो रात बड़ी मुश्किल से गुजार के आए।
जो गरीबों का हिसाब किताब वो कौन करेगा पूरा? ये हुकूमत करेगी। हुकूमत ये आएगा, मिलेगा इनको हुकूमत को। हुकूमत आवाम को नहीं देगी, क्यों? हुकूमत खुद चोर है। हुकूमत को वोट भी तो आप ही देते हैं। इतना हुकूमत वो अच्छी जो आवाम के लिए, जो आवाम के साथ है उसके लिए। ये हुकूमत हम नहीं, ये वो चमचे हैं, आपको खिलाया, आपको खिलाया, आपको खिलाया, वो चमचे खड़े हुए। जफर अब्बास आए थे कल, क्या करके गए? आए देखे और चल गए। तो उन्होंने अपना दस्तरखान यहाँ बिछाया नहीं जो उनकी कोई आदत है? चीज नहीं, कुछ नहीं, सब नाम के, सब नाम के। मुझे बताएं, आपकी यहाँ पे दुकान है? मेरी दुकान नहीं है, मेरा मकान है वहाँ पे सामने। सही हो रहा तो सारे नज़ारे देख रहा था। कल क्या हो रहा था यहाँ पर? मैं खुद दौड़ लगा कर आया हूँ, ये देखिए पेड़ में लगा है। मैं बोल रहा हूँ मैं खिदमत करने के लिए आया हूँ, मैं खिदमत करने दो। बोला आपकी जान जाएगी, मतलब जाने दो। आपकी दुकान है यहाँ पे? सही, किस चीज़ की दुकान? हूँ यहाँ पे। मेरे जो मास्टर के छोटे भाई का इंतकाल हो गया। आपका छोटा भाई यहाँ मौजूद था जब आग लगी? मैं यहाँ पे मौजूद था। धुआं हो रहा था। उस धुएं की वजह से, वो हब्स की वजह से वो बेचारा मर गया। बहुत रोना आया। आपका मास्टर का छोटा भाई था, वो अंदर ही मौजूद था उस वक्त? जी, उसको मैं अभी दफना कर आ रहा हूँ। उनके घर में इस वक्त क्या आलम होगा? तो ये जब मैं देख कर आ रहा हूँ ना, हर जगह मातम ही मातम हो रहा है। दुकान नीचे थी उसकी ऊपर थी? ऊपर थी। ऊपर थी। आग लगी नीचे, भड़कनी शुरू हुई, फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंचा? फायर ब्रिगेड 10, 15, 20 मिनट बाद आई है और वो भी खाली आई थी। उसमें भी पानी इतना नहीं। आग वो कोने वाली मार्केट में इतनी लगी है, इतनी लगी कि वहाँ पे आग बुझाना अजाब हो गया था। वो भड़कते भड़कते पूरा उसमें। फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियाँ नाकारा पड़ी हैं, कितनी खाक हो रही हैं, जल रही हैं, जंग आलूद हो रही है, ये बिल्कुल एक अलग कहानी है। लेकिन इस वक्त कराची, जो कि एक मेगा सिटी है, 2.5 करोड़ से ज़ायद की आबादी का शहर है, कई मुल्कों से बड़ा ये शहर है, वहाँ पर ये आलम है कि यहाँ पर गिनती के स्टेशन है, गिनती की गाड़ियाँ। लेकिन फिर ये वही बात है, ये आग लग जाने की बात के वाक़यात हैं। हम फिर भी ये बात कर रहे हैं कि आग लगने से पहले क्या इक़दाम किए। आपकी शॉप है यहाँ पर? मेरी शॉप है, बिल्कुल। किस चीज़ की? ग्लासेस की शॉप है मेरी, क्योंकि मैं पूरी तरीके से खत्म हो चुका हूँ, बर्बाद हो चुका हूँ। अंदर सारा माल जल गया? बिल्कुल कुछ भी नहीं बता, जीरो कंडीशन पे आके खड़ा हूँ। उस वक्त क्या क़यामत सुगरा थी? कोई किसी को नहीं, सब अपनी मदद अपने आप करी हमने। कोई सपोर्ट हमें करने वाला नहीं था, कोई किसी ने ख्याल नहीं। फायर ब्रिगेड 5:30 बजे की आग लगी हुई थी। उसके बाद भी पौने घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई है। फायर ब्रिगेड आने के बाद आई है, उनका पानी ख़त्म हो गया। उसके बाद पूरा 1 घंटे तक पानी का इंतजार किया गया। ये पूरी मार्केट छोटी सी शॉर्ट सर्किट की वजह से, छोटी सी शॉर्ट सर्किट पूरी मार्केट को उसने लपेट में ले लिया, चारों तरफ से मार्केट। क्योंकि मैं पूरी तरीके से, लेकिन बस गवर्नमेंट से, गवर्नर साहब से, तमाम जितने भी हैं उनसे गुजारिश है कि मुझे थोड़ा बहुत कोऑपरेट करें, क्योंकि मैं पूरी तरीके से पूरे रोड पर आ गया। जितना भी कमाते हैं उसमें से हर चीज़ में जो है वो हम टैक्स पे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ना यहाँ हमारी जान सेफ है, ना यहाँ हमारा माल सेफ है। और फिर उसके बाद इस तरह ये भिखारी नहीं है, ये वो लोग हैं जिनकी दुकानें थी, जिनका करोड़ों का माल था, लाखों की दुकानें थी भाई इनकी। लेकिन आज भिखारी की सूरत में अपनी हुकूमत से इल्तिजा करने, उस हुकूमत से जिस हुकूमत को ये टैक्स देते हैं। कॉर्नर से तीसरी शॉप है, वहाँ से आग भड़की है, बराबर में कपड़े वाले की है। कपड़े से शॉर्ट सर्किट हुआ है, पूरी कपड़े में आग लगी। उसके बाद सेकंडों में पूरी मार्केट में आग लगी। सामने गद्दे वाले की शॉप है, गद्दे की शॉप पे आग लगी है। समझ लिया सेकंडों के अंदर सिर्फ आग गलियों में फैल गई। कौम ने आग तेज पकड़ ली? कौम ने बहुत तेज आग पकड़ी, इतनी तेज पकड़ी है कि लोग सिर्फ जान बचा के निकले दुकानें छोड़ के। दुकानों का हाल देखिए पीछे। आपकी किस चीज़ की शॉप थी? मेरी रुपट्टे पीको की शॉप है। ये बेसमेंट भी है इधर? बेसमेंट भी है नीचे, बेसमेंट सलामत है अभी, लेकिन ऊपर ये ऊपर 4 फ्लैट भी गए। पहला फ्लोर तो बहुत बुरी हालत में नजर आ रहा है, उसके सेकंड फ्लोर भी। लोगों को अपनी मदद, आप जो है ना पीछे से शीशे तोड़ के सीने से निकाला है। बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट को अगर हम काउंट करें तो कितनी शॉप्स हैं? पूरी टोटल 320 है, ग्राउंड पे और ऊपर अलग है। अब क्या चाहते हैं, क्या हैं आप? हम लोग तो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट, हुकूमत हमारे साथ जो है थोड़ा ताउन करे। सब आ रहे हैं, लेकिन किसी ने किसी दुकानदार को खड़ा करके ये नहीं पूछा कि आपका क्या हाल है, कैसे हैं, क्या चल रहा है। किसी से कुछ नहीं पूछा। आया है, मार्केट में गए, तस्वीरें खिंचवाई हैं और चले गए। ये छोटा बच्चा है, काम कर रहा है। हम हमेशा बात करते हैं चाइल्ड लेबर के हवाले से कि भाई चाइल्ड लेबर की वॉल्यूशन होती है, छोटे बच्चों से काम कराया जाता है। लेकिन मुझे ये भी तो बताएं कि फिर ये इनके घर में जब खाने को नहीं होगा और इनके अम्मा अब्बा इन्हें काम पे लगाएंगे तो फिर क्या किया जाएगा? तो यहाँ पर चाइल्ड लेबर की वॉल्यूशन पे जहाँ जहाँ बात की जाती है वहाँ ये भी बात करनी चाहिए कि भाई ऐसे बच्चों को क्या गवर्नमेंट सपोर्ट क्या कर रही है। हमारे साथ शाहिद साहब मौजूद हैं, तर्जुमान छिपा। ये इतला आपको कब मिली कि यहाँ पर इस तरीके से आतिशज़दगी हो गई है? तकरीबन कोई 4 बज के कल शाम को 25 मिनट पे जो है ये इतला मिली थी कि अर्शी शॉपिंग मॉल की जो है ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर आग लगी हुई है। जब छिपा रेस्क्यू टीम यहाँ पहुँची तो पता लगा कि
एक ज्वेलरी की शॉप थी, वो ज्वेलरी की शॉप का जो बंदा था वो टांका लगाते हुए सिलेंडर में आग लगी, तो उसने सिलेंडर को जो है फेंकने की कोशिश की, वो सोफ़े में आग लगी। जब सोफ़े में आग लगी तो उसने करीब की जो दुकानें थी मोल्टी फॉर्म वगैरह की और फर्नीचर वगैरह की, उनको लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से आग बढ़ती चली गई। हवा का दबाव भी ज़्यादा था। अब ये जो ए ब्लॉक है इसका अर्शी का, ये तो सामने से फ्रंट से बिल्कुल जो है कोयला हो चुका है और नीचे की पूरी मार्केट जल चुकी है। इसकी जो बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर है वो बिल्कुल कोयला हो गया जल के। अभी क्या लगता है कि अंदर भी कुछ बॉडीज मिलेंगी या पूरा इंस्पेक्शन हो चुका है कंप्लीट? अभी इंस्पेक्शन तो हो चुका है, लेकिन अभी कूलिंग का अमल सुबह से रुका हुआ है। जैसे कि इंतजामिया अंदर सर्चिंग के लिए छोड़ेगी तो फिर एक बार फिर चेक किया जाएगा। कूलिंग का अमल क्यों रुका हुआ है? कूलिंग तो हो चुकी है, सुबह मुकम्मल कर लिया था, लेकिन अभी इन्होंने सील किया हुआ है पूरा एरिया, तो जाहिर बात है जब तक इंतजामिया नहीं कहेगी तो अंदर कोई भी नहीं जा सकता। आपने जैसे बताया कि 4:25 पर जो है वो आग लगी थी, कितनी देर में जो है वो छिपा की गाड़ियाँ यहाँ पहुँच गई थी? मैक्सिमम 5 से 7 मिनट लगे होंगे, क्योंकि ट्रैफिक जब का वो यहाँ दबाव पहुँची था। तो उन्होंने क्या बताया? फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद थी ऑलरेडी? नहीं, फायर ब्रिगेड बाद में आई है। लगभग कितनी देर बाद आई होगी? तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट के बाद, क्योंकि ट्रैफिक का दबाव बहुत था यहाँ पर। तो ऐसी सूरत में जब इस तरह से आग लगती है तो कितनी गाड़ियाँ आनी चाहिए? नहीं, रश तो करनी चाहिए गाड़ियाँ, लेकिन ट्रैफिक का यहाँ दबाव बहुत और था। यहाँ पे जो लोगों ने कहा कि तकरीबन जो है वो 1 घंटे में और वेट करना पड़ा क्योंकि पानी ख़त्म हो गया था। पानी के टैंकर तो आ ही रहे थे, क्योंकि आग इतनी बढ़ चुकी थी फर्नीचर की वजह से, कपड़े की दुकानों की वजह से, तो वो कंट्रोल से बाहर हो रही थी, क्योंकि हवा का रुख भी बहुत तेज़ था, जिसकी वजह से आग फैलती चली गई और फिर वो ऊपर तक चली गई। ये फ्रंट का हिस्सा है, कितना बुरा हाल है। पूरी इमारत जो है वो इस वक्त तबाहाली का शिकार है। सरिया आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बंजर, वो इस वक्त आलम है। यहाँ पर ये देखें, ये गाड़ी भी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है। वहाँ ढेर सारी मोटरसाइकिल्स खड़ी हुई हैं, वो उनकी हालत आप देख सकते हैं। अंदर आपको ताहद्दे निगाह ऐसा लग रहा है कि जैसे आसारे कदीमा, अंदर बिल्कुल हर चीज़ जो है वो जलकर राख हो चुकी है, कोयला हो चुकी है, हर चीज़ तबाह बर्बाद हो चुकी है। फ्रंट से जो पूरा फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, बिल्कुल तबाह है, और ऊपर के जितने भी रिहायशी अपार्टमेंट्स हैं उनकी हालत भी आपको दिख रही है इस वक्त, बहुत ही खस्ता हालत है। इंतहाई दुख की बात है, ये सिर्फ दुकानें सामान नहीं जला। अगर गौर से देखा जाए और दूर अंदेशी से बात की जाए तो इस वक्त इसके साथ जो ख़ानदान वाबस्ता थे, जो फैमिलीज़ थी, ये उनका रोज़गार था, उनकी रोज़ी रोटी थी, ये सब जलकर खाकस्तर हो गया, सिर्फ और सिर्फ इदारों की नाअहली की वजह से। ना यहाँ पर कोई एमरजेंसी एग्जिट है, जबकि 2 रास्ते बताए जाते हैं। इस शॉपिंग मॉल में एंट्री का एक यही रास्ता है जो कि बेसमेंट में भी जाएगा और फर्स्ट फ्लोर को भी कवर करेगा, और जो रिहायशी अपार्टमेंट्स है उनके लिए बैक पे एक रास्ता है। इस बिल्डिंग का प्रॉपर असेसमेंट होगा, कुछ नहीं पता कि इसके पिलर कितने मजबूत हैं या ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल रेत की दीवार की तरह। इससे पहले भी यहाँ पर हादसा हुए हैं, जेल चुरंगी का हादसा किसी से ढका छुपा नहीं है, और साथ साथ ये जो आरजे मॉल में हादसा हुआ है इसको भी 12 दिन भी नहीं गुजरे, उसके बावजूद। सर्दियों में आग ज़्यादा लगती है, इस तरह के वाक़यात ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, और उस वाक़े के बाद तो और ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए था। अब मैं ये चाहूँगी कि मुर्तज़ा वहाब साहब और वज़ीर आला सिंध की सरबराही में जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने अब तक किन किन कमर्शियल बिल्डिंग्स का विज़िट किया और क्या क्या किया, ज़रा वो बताया जाए ना, ताकि आवाम को पता चले कि कमेटियाँ सिर्फ जो है वो हमें दिखाने के लिए, बताने के लिए, लॉलीपॉप देने के लिए नहीं होती, यहाँ पे काम भी होता है। यहाँ पर बिजली के जो वायर्स है ना, उनका एक जाल बिछा हुआ है जो इधर से उधर, उधर से इधर जा रहा है। अब ये शायद हादसे के बाद हुआ है या पहले था, कुछ नहीं पता, और ये पानी में भी पड़ा हुआ है। अभी यहाँ पे इतने सारे जो लोग मौजूद है ना, ये भी स्टेक पर है। हमारे को शाम में आग की इतला मिली है 5:41 मुख्तलिफ कॉल्स आई थी, कोई एक ही कॉल आई थी? एक ही कॉल है। उस पर फौरी तौर पे आप लोगों ने क्या? 5:42 पर हमने गाड़ी आउट कर दी। जो गाड़ी आउट हुई थी वो किस स्टेशन से हुई थी? सुराबगोट फायर स्टेशन। और वहाँ से यहाँ तक में कितना डिस्टेंस है? 1.5 से 2 किलोमीटर। अच्छा, गाड़ियाँ वो फिल नहीं थी क्या पानी से? फिल थी। जो मकीन है वो ये कह रहे हैं कि जब गाड़ी आई तो वो 5 मिनट के अंदर उसका पानी खत्म हो गया। जब 2-2, 3-3 लाइनें चलेंगी उसके ऊपर तो ड्यूरेशन कम हो जाता है। फिर हमारी दूसरी गाड़ियाँ जो मुख्तलिफ स्टेशनों से हमने आउट करवा दी थी फौरी तौर पर, 10 से 12 स्टेशन हमारे आउट हो गए थे। प्राइवेट बाउजर हमने मंगवा लिए थे, लेकिन रोड जैमिंग की वजह से कुछ टाइम उसके अंदर लग गया होगा, बाकी हमारी तरफ से कोई लूजिंग नहीं। फायर ब्रिगेड के अमले को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। आपको नहीं लगता
कि इस बिल्डिंग के जो इंतजामी मामला थे अगर उन्हें सुधारा जाता तो फिर आज आप लोगों की नौबत फायर ना पड़ती। प्रिविजन के हवाले से कोई इंतजाम नहीं थे कि छोटी सी आग को बड़ी आग बनाने में यही मददगार साबित होते हैं कि इंतजाम ना हो। हाल ही में मेयर कराची की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आई है हाई राइज बिल्डिंग के हवाले से। इस बात को 12 दिन हो गए जब आरजे मॉल वाला इंसिडेंट हुआ था तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसमें चीफ फायर जो ऑफिसर थे उनको पाबंद बनाया था कि इस तरीके से वो चेक करें। हम कमर्शियल बिल्डिंग का हमारी डीसीज के साथ एसीज के साथ मीटिंग्स हो रही हैं। उसके अलावा ये कि हमें खुद डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन थी कि एम ए जिना रोड जो हाई राइज बिल्डिंग की एक पूरी रो है उसको कंप्लीट करना हमने फर्स्ट उसके अंदर अटेम्प्ट के अंदर, तो वो हमारा काम जारी है। फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा, ये पाइपलाइन में है सारे सिलसिले और ये किसी वक्त भी विजिट इनका शुरू हो जाएगा। आग लगने की वजह क्या थी और आग बढ़ी कैसे, छोटी सी आग बड़ी होती है तो उसको बताने के लिए कोई यहाँ तैयार नहीं होता है। आप लोगों को केमिकल्स वगैरह भी तो फराहम किए जाते हैं। ये केमिकल्स वगैरह भी फराहम शायद अगर वो यूज लेकिन सबसे पहले हमने कट इट करना था आग को। अगर हम कट नहीं करते तो आज ये रिहायशी बिल्डिंग जो मौजूद है और तमाम रिहायशी जो सलामत हैं और उनके घर मालो असबाब सलामत है, ये नहीं होता। आप मुझे बताएं कि आप कब पहुंचे थे यहाँ पर? शाम 5 बजे से ये आप पहुंचे थे? जी हाँ बिल्कुल। यहाँ पर जो लोग मुख्तलिफ कयास सराइयाँ कर रहे हैं, मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं कि फायर ब्रिगेड का अमला देर से पहुँचा था और उनके पास पानी नहीं था, दूसरी गाड़ी आने में पूरा घंटा लगा। असल में हकीकत ये इससे बरक्स होती है बिल्कुल। असल में हम जब आप इंक्वायरी करेंगे तो पता चलेगा कि ये सब ये कह रहे थे कि फायर ब्रिगेड लेट पहुँची। आपने क्या देखा यहाँ पे, क्या मंजर है? चारों तरफ आग ही आगी थी क्योंकि उसमें फॉर्म के गद्दे वगैरह ये दूसरी और चीज़ें जल रही थी, तो क्योंकि वो केमिकल होता है उसकी वजह से आग बहुत ज़्यादा थी। आग तमाम दुकानों में तकरीबन मार्केट लपेट में थी। अंदर तक आप आए, यहाँ पर लोगों को चेक किया? बिल्कुल बिल्कुल। आपको लोगों की तरफ से क्या ताउन चाहिए होता है ये बताएं? लोग हमारे साथ ये सिक्योरिटी वाले भी है, सिक्योरिटी पर्पज़ भी होता है हमारे ना कि हमें लोग काम करने नहीं देते, दुश्वारियाँ होती हैं कि गार्ड, तो अंदर आने के बाद हमें हमारे साथ ताउन करें तो हम ये आसानी से सहूलत से। क्योंकि आग पे काबू पा लिया गया है तो ये देखें ये पाइप्स वगैरह यहाँ से निकाले जा रहे हैं। तकरीबन कितनी गाड़ियाँ मौके पे मौजूद थी? ये हमारे 3 नंबर इसे डिक्लेयर कर दिया था इस फायर को, तो ये कि पूरी कराची की तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं। ये शॉप बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी टेलर की शॉप है और इस वक्त जलकर बिल्कुल खाकसर हो गई है, मशीनें भी जल गई हैं, पूरी दुकान जो है वो इस वक्त जल चुकी है। पूरी पट्टी है, यहाँ पर हमें सिर्फ टेलर की शॉप्स नज़र आ रही हैं अंदर। यहाँ पे कपड़ा बड़ी तादाद में मौजूद था। कपड़े पे लगने वाली आग को कैसे बुझाया जा सकता है? अभी हमारी एसओ से बात हुई, उन्होंने बताया कि उन्होंने जो गाड़ी भेजी थी उसमें 5 मिनट में पानी इसलिए ख़त्म हुआ था कि 3 पाइप से जो है वो आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी। बदकिस्मती से उनके पास कोई ऐसे केमिकल्स नहीं थे जिस पे जो है वो इस तरह की आग पे काबू पाने के लिए अगर पानी ख़त्म हो गया था तो वो उसका इस्तेमाल करते। सब जल चुका है, राख हो चुका है, राख का ढेर बन चुका है। यहाँ पर पता नहीं कितने लोगों के ये सिर्फ दुकानें, सामान नहीं जला, ये पता नहीं कितने लोगों की रोज़ी रोटी थी, कितने लोगों के अरमान थे, कितने लोगों की ज़रूरियात थी, ये सब जलकर खाकसर हो गया। इस वक्त रिहायशियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। जो लोग अंदर जा रहे हैं वो बेचारे बाहर शोर भी ये मचा रहे हैं कि हमें सिर्फ 5 मिनट की आपने परमिशन दी है जाने की, हमारा इंतहाई कीमती सामान है जो पूरा पानी में इस वक्त तितर बितर हुआ है, हमें थोड़ा सा तो टाइम देंगे हम अपनी चीज़ों को जो है वो सेव कर सकें, रेस्क्यू कर सकें। एक तरफ मैंने आपको दिखाया कि रिहायशी जो हैं वो बिलबिला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं और गुस्से का शिकार है। एक तरफ आप यहाँ पे देखें कि पुलिस का स्टाफ है, वो सब यहाँ एक कवर लेकर, शेल्टर लेकर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं और मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। इस वक्त किसी को किसी की नहीं पड़ी हुई, जबकि ये बेसिकली यहाँ पर इनकी मौजूदगी यहाँ पे ये जाहिर करती है कि ये यहाँ पर लोगों की मदद के लिए आए हैं। लेकिन बदकिस्मती से हर इदारे में कोई ना कोई काली भेड़ें होती हैं जो कि इदारे का नाम बर्बाद करती हैं। तो यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं, वहाँ पे ख़वातीन शोर मचा रही हैं और यहाँ पर जो है वो ये सुकून से बैठे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी एंट्री करने दिए तो सामान लिया, लेकिन हमारे मोबाइल 4 उधर से गायब है, मोबाइल नहीं मिले। अब ये मोबाइल नहीं मिले, जबकि ये तो किसी को जाने ही नहीं दे रहे अंदर। नहीं, उस वक्त जिस वक्त रेस्क्यू करने के लिए बाहर के लड़के भाग रहे थे ना, उस वक्त बहुत लड़के अंदर गए रेस्क्यू के लिए। जिनके जले उनके जले, जिनके नहीं जले तो उनके घर से एक और ने कब बोले कि मेरे पापा का मोबाइल नहीं मिला घर से। नफ्सा नफ्सी इतनी है, इंसानियत खत्म है कि यहाँ एक तरफ लोगों की पूरी मताए हयात जल रही है और वहाँ दूसरी तरफ लोग अपनी जैसे कहते हैं ना चिंदी चोरी से बाज नहीं आ रहे। अच्छा, हमारे यहाँ तो कहावत मशहूर है कि मर्द नहीं रोता, मर्द को दर्द भी नहीं होता। हमारी गवर्नमेंट इस काबिल नहीं है जो हमारा नुकसान हमारी भरपाई करेगी। इतनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी यहाँ जमा करी थी, सब गर्क हो गए। 6 माह बाद मेरी सिस्टर की शादी भी है। अब सिस्टर की शादी देखे या जो कारोबार में नुकसान हुआ उसको देखें। अभी भी जो लोग देख रहे हैं ना, वो ये सोचें कि ये आज इनके साथ हुआ है, कल को आपके साथ हो सकता है। तो रेहान हाशमी साहब भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपको कब इत्तला मिली थी और जब यहाँ आए क्या मनाजिर है? ये हादसा हुआ
तो जो प्रॉम्प्ट रिस्पांस जो एमकेएम का वतीरा है, एमकेएम की पूरी क़यादत यहाँ पर मौजूद थी। हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज थी, हमने उसको डिप्लॉय भी किया। लोगों की कंप्लेन थी इवैक्यूएशन करने के बाद, उसके बाद जो खाने पीने के इंतजाम थे और जो पीछे आप कैंप देख रही हैं इमदादी कैंप, यहाँ पर फर्स्ट एड के हवाले से भी रखा गया। आज हमने खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की रिक्वेस्ट के ऊपर वज़ीर आला यहाँ पर ख़ुद तशरीफ़ लाए, हमारे कैंप पर आए। हमने उनसे 3 बुनियादी मुतालबात रखे कि पहली चीज़ तो ये कि जो लोग बेचारे जैसे तैसे घर को छोड़कर इवैक्यूएट करके निकलें, उनको फौरी तौर पर DGSBCA के रिपोर्ट के आने के साथ ही वो अपने घर की जो बची कुची चीज़ें हैं, कीमती सामान है, वो निकालने की इजाज़त दी जाए। फिर उसकी इजाज़त हुई। फिर उसके बाद उनका जो तखमीना है जो लॉसेस का, उसके हवाले से इवैल्यूएशन करने का, और अब तीसरा मरहला ये है कि इनको रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। लेट्स सी, देखें क्या होता है। हमारा ये वतीरा रहा है कि जब भी कभी कोई हादसा हो जाता है, उसके बाद हम सिर्फ अफसोस के लिए और तहकीकात के लिए कमेटियाँ बनाते हैं। कराची बिल्डिंग कंट्रोल से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल का जो सफ़र है, उस सफ़र के नतायज आज पूरा कराची भुगत रहा है। कराची में 2001 के लोकल बॉडीज़ कानून की तरामीम, 2013 का कानून और उसके बाद फिर मौजूदा कानून, उसका खुमियाजा आज कराची वाले भुगत रहे हैं। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की 10 साल से तकरीबन फ़ंड्स का ना मिलना, ये कराची वाले भुगत रहे हैं। तो ये वो मसाइल हैं जो कि 15 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं, वो अव्वल तो जवाबदेह हैं। ले दे के सारा जो गुस्सा है वो फायर ब्रिगेड के अमले पे आ जाता है। देखिए, फायर ब्रिगेड के ऊपर हम पूरी जिम्मेदारी ऐसे नहीं डाल सकते, क्योंकि ना उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, ना उनके पास फायर टेंडर्स हैं, ना उनको इक्विप किया गया है। कराची और पूरे पाकिस्तान के जो लोकल गवर्नमेंट के मसाइल हैं, जो रूट लेवल के मसाइल हैं, जो आम आदमी का मसला है, उसका सलूशन आपका आर्टिकल 140A का निफाज है, उसका सलूशन डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, उसका सलूशन लोकल बॉडीज़ की एम्पावरमेंट है, उसका सलूशन काउंसलर और यूसी की सतह के लोगों की एम्पावरमेंट है, उसका सलूशन प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन देना। फेडरल भी एरिया के टाउन इंचार्ज खुरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आग लगने की वजह तो कोई मतलब एक छोटी सी कोताही थी एक दुकानदार की, लेकिन ये बड़ी जो कोताही है वो इंतज़ामिया की जो है वो नाअहली है, क्योंकि फायर ब्रिगेड को फ़ोन करते रहे। तकरीबन 45 मिनट बाद एक फायर टेंडर आया, सिर्फ एक, और वो 5 मिनट से पहले वो खाली हो गया। आवाम को क्यों एजुकेट नहीं करे कि खुदा न खास्ता आग लग जाने की सूरत में हमारे पास एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। इदारों पे डाल के हम थक गए ना कि हमें इनको एजुकेट करना चाहिए, लेकिन एजुकेट करने के लिए भी एक इदारा ही होगा ना। Exactly. इदारा ही आके एजुकेट करेगा। इसको जो सेंस जो पब्लिक को देना है वो किसी इदारे के ज़रिए ही होंगे ना। हम जो कह रहे हैं आपको कि ये लोकल गवर्नमेंट का काम होता है, आप लोकल गवर्नमेंट को जब निचली सतह तक अख्तियार नहीं देंगे तो ऐसे सानियात होते रहेंगे। हमारी इत्तला के मुताबिक कि ये बिल्डिंग SBCA ने ये लिख के दिया है कि इतनी मखदूश नहीं है कि इसको डेमोलिश किया जाए, मतलब ये रिहाइश के काबिल है। और फिर उसी तरीके से वो वही काम चलता रहेगा जैसे पहले चल रहा था। देखें, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। ये सब जले हुए, इंशाल्लाह ये एहतियात भी करेंगे। ये जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनका क्या होगा? यकीन दहानी तो वो करा के गए हैं, और हम जो है यहाँ से मार्केट से और जो फ्लैट से जितना नुकसान हुआ है उनका हम यहाँ पे डेटाबेस हमने रखा हुआ है, डाटा ले रहे हैं हम उन सब से। हम ये सब बना के वज़ीर आला हाउस तक पहुंचा देंगे। अब वो कब होता है ये इसकी तो हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। अर्शी शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी के वाक़े के बाद मुतासरा इमारत को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने क्लियर करार दे दिया और अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इमारत रिहाइश के काबिल है। इस ऐलान के बाद जब इमारत के मकीन अपने घरों को गए तो सिवाय तबाही के उनको कुछ नजर नहीं आया। जिंदगी भर की जमा पूंजी लूटने के बाद तो वैसे ही पास कुछ नहीं बचा। ऐसे में वो इतना सरमाया कैसे लाएं जिससे उनके घरों को सरे नौ तामीर किया जा सके और वो रहने के लायक हो सके। इस वक्त ये तमाम लोग परेशान, बचे कुचे नाकारा सामान को भी संभाल कर बैठे हैं और इंतजामिया और हुकूमत की मदद के तलबगार हैं। आतिशज़दगी के वाक़यात रोनुमा होना कोई नई बात नहीं, बल्कि ऐसे सैकड़ों आग लगने के हादसात हो चुके हैं जिनकी छानबीन के लिए वक्ती तौर पर कमेटी तश्कील दी जाती है, रिपोर्ट और ऑडिट का हुक्म दिया जाता है और फिर सर्द खाने की नजर हो जाता है। अब जरूरी हो गया है कि तमाम इदारे बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान के तहत रिहायशी और कमर्शियल इमारतों में फायर फाइटिंग सिस्टम की तनसीब को यकीनी बनाने के साथ अवामी सतह पर शऊर उजागर करे ताकि लोग आग लग जाने की हंगामी सूरत हाल का सामना हिफाजती इक़दाम के साथ कर सकें। इसके अलावा तामीराती शोबे में मुकम्मल कवानीन और ज़वाबित पर अमल दरामद होना लाजमी है ताकि इंसानी जानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। अगर आप
आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल को इजाज़त दें कि सच के सफ़र में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़। आप रिहायशी हैं यहाँ के? जी मैं यहाँ के। कौन से फ्लोर पे? मैं थर्ड फ्लोर पर, रोड Third फेसिंग floor यहाँ तकरीबन 74 फ्लैट है। बज़ाहिर देखकर क्या लग रहा है? आग ऊपर तक पहुँची थी? मैं सुबह गया था फायर ब्रिगेड वालों के साथ कमेटी में, तो जो रोड के फ्लैट है ना उनको वो बड़े लॉस हुआ है उनका। बाकी अल्लाह का शुक्र है पीछे के फ्लैट सही हैं। लेकिन इसकी बुनियादें मजबूत हैं? हाँ बुनियादें तो हमारी पिलर विलर सब सही हैं, तो अभी वो इंस्पेक्शन भी किए उन्होंने, तो वो अब रिपोर्ट देंगे अपनी, लेकिन बज़ाहिर सही है ऐसा बसा। अभी आप अपना अपार्टमेंट चेक कर आए? जी वो मेरा टोटल लॉस हो गया है। आग लगी उधर, सब जल गया? सब जल गया, कुछ भी नहीं बचा मेरे फ्लैट में। किस वक्त आपको पता चला? आप घर में मौजूद थे? जी मैं मौजूद था, कल जैसे ही ऑफिस से आया हूँ 5:30 बजे का टाइम ना, तो ये आग लग गई थी। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि 4:25 में आग लगी हुई है। 5:30 बजे के करीब लगी। मैं आया था 5:25 पे आया था, मैं ऊपर पहुँचा हूँ और आग लगी है, तो बस फैमिली को लेकर हम नीचे भागे। आप लोगों को कैसे पता चला? शोर गुल था या मेरे रोड की तरफ है ना फ्लैट, तो एकदम धमाकों की आवाज़ आई, तो जैसे ही हमने देखा तो वो एकदम धुआं और आग लग गई थी ना, तो बस मैं सिर्फ बच्चों को लेकर भागे हैं वहाँ से और सारी फैमिली को निकाला हमने। तमाम लोग महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह? देखिए फ्लैट के तमाम लोग महफूज रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो दुकान वाले बेचारे, इनमें 3-4 डेथ हुई है हमारे सामने। कहा एक खातून भी थी जो ऊपर के फ्लोर पे नहीं, थी, वो बच जिन्होंने टॉर्च लाइट जलाकर जो है लोगों को मतवज्जो किया। जी जी नहीं, वो सबको निकाल लिया था हमने, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, इससे पहले आपने सुना होगा आरजे मॉल में आग लगी, उस वक्त जहन में नहीं आया कि हम भी, हमारे नीचे भी इस तरीके से कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, यहाँ पे भी कोई फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, स्टाफ होना चाहिए। किस किस को हम मना करेंगे? मतलब जिनको हम कंप्लेन भी करते हैं तो कोई सुनता थोड़ी है, होना चाहिए लेकिन है नहीं। पूरी जिनकी जमा पूंजियां लुट गई या बर्बाद हो गई, वो क्या करेंगे फिर? देखें हम तो जीरो गए। बहुत तकलीफ दे बात होती है, बहुत तकलीफ दे, ये सोचना ही, तसव्वुर ही करना कि हमारे साथ हुआ क्या है। अभी तो ये एक ट्रॉमा में है, शॉक की सी कैफियत में, अभी समझ भी नहीं पा रहे, अभी तो अल्फाज नहीं है इनके पास ये हो क्या रहा है। लेकिन ये इंतहाई दुख की और तकलीफ़ की घड़ी है। इदारे इसमें बराबर के कसूरवार हैं, तमाम इदारे, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, सिविल डिफेंस हो, और सारे करता धरता, सारा नज़ला आखिर में फायर ब्रिगेड और इस पर गिरता है। ठीक है, वो पहुंची, हमारे यहाँ पे एम्बुलेंस को और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रास्ता देने का रिवाज नहीं है, सिविक सेंस नहीं है हमारे यहाँ ना, लेकिन उस पर बात हम तब करेंगे। पहले ये लगी क्यों, पहले से इकदाम क्यों नहीं किए गए? तमाम कमर्शियल बिल्डिंग का फायर सेफ्टी ऑडिट हो रहा था। मुर्तज़ा वहाब साहब बताइए ना, जो इस चीज़ का पाबंद कर रही थी कि तमाम इदारों के साथ तमाम कमर्शियल बिल्डिंग का फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। वो फायर सेफ्टी ऑडिट क्या आवाम को लॉलीपॉप देने के लिए था? यहाँ पे रोते बिलखते ख़ानदान, पूरी फैमिलीज़ जो कि सफ़र कर रही हैं, जिनका तमाम माल, एक तरफ वो लोग हैं जिनकी अपनी दुकानें थी, तमाम मालो मता जल गया, एक तरफ वो सफ़ेद पोश तबका था जो कि यहाँ रेंट पे रह रहा था, चाहे वो फ्लैट्स में रह रहा हो, चाहे वो नीचे उनकी रेंट की दुकानें हों। किसी रिश्तेदार से पकड़ के, किसी से उधार लेकर, बीवी का जेवर बेचकर, पता नहीं 100 मसले मसाइल करके किसी ने यहाँ दुकान पे माल डलवाया होगा, वो सब तबाह बर्बाद। ज़ीरो से भी शायद नीचे का कोई नंबर होता ना, तो यहाँ पे फैमिलीज़ उस नंबर पर आ गई हैं, और ये तमाम तर गफलत, इदारों की गफलत। बस हमें तो वहाँ से धुआं उड़ता हुआ नजर आया था। मीनन तो बाहर गई हुई थी, सिर्फ उनकी बहू थी। बहू घर में थी? कहाँ है वो आ गई है हमारे घर, आ गई, यहीं रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके तो रिश्तेदार भी नहीं होंगे, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? घर से होते वो यहीं बैठे हुए थे। अपना घर होने के बावजूद बाहर बैठे हैं जी। अपना घर होते हुए बेसरो सामान रोड पर बैठना, ये तकलीफ अजियत हम बता सकते हैं, लेकिन महसूस वही कर सकते हैं जो इससे गुजर रहे हैं। मेरे अकब में यहाँ बहुत सारी फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, लेकिन इस वक्त जिस कस्मा कुर्सी से बैठी हुई है ना, उनका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि वो मीडिया से बात करें, अपने रोने सुनाएं, अपना दर्द सुनाएं, क्योंकि इस वक्त वो बहुत अजियत में हैं, बहुत परेशान हैं, ट्रॉमेटाइज हैं। इस वक्त वो चाहती हैं कि ये जो हुआ है ना, बस इसका हल किया जाए, सद्देबाप किया जाए, और हम फिर चीख कर यही कहेंगे। आरजे मॉल वाला हादसा हो गया, अर्शी शॉपिंग सेंटर का भी हादसा हो गया, अब इसके बाद क्या? मज़ीद हादसों से कैसे बचा जा सकता है? खुदा के वास्ते उस पर काम करें, उस पर कमेटियाँ बनाएं, उस पर बनी हुई कमेटियों को ज़रा पाबंद करें कि वो आके बताएं तो सही। अंकल आप ऊपर ही रहते हैं? थर्ड फ्लोर के रहायशी हैं, रोड पे बैठे हैं, कोई ठिकाना नहीं है, कोई कुछ नहीं है,
खाने को नहीं है, पीने को। अब आपको कैसे पता चला कि ये आग इस तरह से लगी है? मैं काम पे था, वहाँ से मैं दुकान बंद करके आया हूँ। बच्चा मेरा घर पे था, आपको फ़ोन आया? बच्चे ने फ़ोन किया घर में आग लग गया, जल्दी आओ, मैं दुकान बंद करके आया। तो यहाँ देखा तो ये हाल था कि मैं वहाँ यहाँ पे आके बेहोश हो गया। मैं अपने घर को जलता हुआ देख रहा था। मेरे जज्बात ऐसे थे कि मैं उड़ के अंदर जाऊँ, लेकिन ये लोग जाने नहीं देते। कितनी मेहनत से ये घर, ये आशियाना आपने बनाया था? आपका अपना घर था ये? मेरा अपना घर है, वो 3rd फ्लोर पे। मेरे बच्चा मेरे साथ रहता है, मेरी वाइफ ये बैठी है। अब चाहते हैं कि हम अपने कागजात ले आए, हमें अंदर से जाने दो। कोई बिल्डिंग नहीं गिर रही, खामखा कह रहे हैं बिल्डिंग हो रही है, बिल्डिंग गिर रही है। कहाँ जाए हमें? कोई हमें ठिकाना है? आप घर में मौजूद थी उस वक्त? जी जी। कि आपको कैसे पता? बस एकदम शोर की आवाज़ आई तो हम समझे मोहल्ले में कोई लड़ाई हो रही है। बस देखना तो वो धुएं इतने गाढ़े गाढ़े इस तरफ से निकल रहे थे, इस साइड से। तो मेरे बेटा कहने लगा अम्मी आग लगी है, आप फ़ौरन बाहर निकलें बच्चों को लेके। मैं अपना पोता पोती को लेके बाहर निकली हूँ और बस उसके बाद जो है तो अफरा, जब सीढ़ियों से हम उतरे हैं तो वहाँ तो अहमद का समा था, सब भागा नीचे उतर रहे थे। लिफ्ट भी चल रही थी उस वक्त, लेकिन लिफ्ट में कोई इतना ज़्यादा नहीं गया। जो थे ऐसे बेचारे बुजुर्ग वो बैठे, हम लोग तो सीढ़ियों से उतर कर आ गए थे। ऐसी आग लग जाने की सूरत में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो पूरी ये जितनी भी ये पूरी जगह थी, इनका बिजली का कनेक्शन बंद करना चाहिए था और दीगर चीज़ें करनी चाहिए थी, वरना खुदा न खास्ता इससे आग मज़ीद भी भड़क सकती है। और हो सकता है आग मज़ीद भड़कने की वजह शायद ये भी रही हो। ऐसे कितनी देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची? फायर ब्रिगेड की काफ़ी देर में आई, क्योंकि यहाँ इतना रश था, जैसे 10 मुहर्रम का जुलूस होता है ना, इस तरह लोग खड़े थे सड़कों पे। लोग तमाशा देखने आए हुए थे, तमाशबीन ज़्यादा थे। गाड़ियों को और एम्बुलेंस को जगह नहीं दे रहे थे। मस्जिद से ऐलान हो रहे थे कि खुदारा सड़कें खाली कर दे, एम्बुलेंसों को जगह दे दे। और जो फायर ब्रिगेड वाली गाड़ियाँ हैं उनको बहुत मुश्किल से जगह मिली। और ठेले वाले अपने ठेले नहीं हटा रहे, इतनी बेहिसी का आलम था, बेहिसी का आलम था। लोग यहाँ पर वीडियो बनाने, तमाशा देखने खड़े हुए थे। आज आप तमाशबीन हैं, कल आपका भी तमाशा लग सकता है। पता नहीं ये बात लोगों को क्यों नहीं समझ में आती। आप रिहायशी हैं यहीं के? जी, यहाँ पर मेरा घर है, 2 घर हैं और दोनों ही रोड कर हैं, 4th फ्लोर पर है। अब्बू मेरे हार्ट पेशेंट है, 80 ईयर्स उनकी एज है, ठीक है। और वो बहुत मुश्किल से, मैं जब आया था ऑफिस से तो पूरी आग लगी हुई थी और फिर मैं भागा हूँ यहाँ से। फिर अपने वालिद को गोद में उठा के मैं फोर्स से, सोचें अब आप सीढ़ियों से मैं लेता हुआ आया हूँ और वालिदा भी बस कहते हैं कि आपको पता था कि इस तरह से आग लगी है, या जब आप यहाँ पहुँचे आपने खुद देखा? जी, जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने देखा है कि पूरा ये एरिया जला हुआ था। जब ऊपर गए घर में किसी को नहीं पता था? नहीं, अम्मी अब्बू को पता था, लेकिन वो चल नहीं सकते थे। हमारी जो मिसमैनेजमेंट हुई है, देखें मैंने फायर ब्रिगेड्स वालों को बुलाया, वो चले आप ठीक है, ट्रैफिक का इशू था, हर कोई कह रहा है कि कराची का ट्रैफिक, लेकिन चले जब ये आए इनमें पानी नहीं था, 5 मिनट में पानी खत्म। तो फिर 5 मिनट में पानी खत्म हो गया। और फिर उसके बाद सारे टैंकर्स आ रहे थे, वो पानी भर रहे हैं, फिर डाल रहे हैं, वरना ये कंट्रोलेबल थी। ऐसा नहीं था कि भाई अल्लाह ना करे कोई बहुत बड़ी आग थी। यानी कि हंगामी बुनियादों पर हमारे अमले के पास कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं हैं कि वो फौरी तौर पे आग को काबू पाया जा सके। जी, मेरा घर बिल्कुल कोने में, जहाँ आग लगी ना उसके टॉप पर है। तो वहाँ से फिर मैंने अपने वालिद को समझे कि गोद में उठाया है और बस फिर मैं भागा हूँ और सीढ़ियों से ही भागा हूँ। और फिर वालिदा को किसी तरह करके लिफ्ट इत्तेफाक से चल रही थी, तो बस वालिदा को लिफ्ट में मैंने भेज दिया। अब आपको क्या लगता है यहाँ पर मुख्तलिफ इंतज़ामिया भी आ रही है, लोग भी आ रहे हैं? इलेक्शन टाइम है, एवरीवन इज़ कमिंग और अपना दुकान चमका रहे हैं और जा रहे हैं।